कोरोना टेस्टिंग से लेकर रिपोर्ट मिलने तक, डॉक्टर और इलाज मिलने से लेकर दवा तक, अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन तक संघर्ष है। या फिर यूं कहें कि महामारी के इस दौर में ये महज संघर्ष ही नहीं बल्कि मुश्किलों का पहाड़ है जिसे पार कर पाना आसान नहीं है। सवाल ये है कि महामारी क्यों है? क्या सरकारी इंतजाम कम पड़ रहे हैं? आपको दिल्ली का एक आंकड़ा दिखाते हैं जिसके जरिए आपको ये समझ आएगा कि क्यों ये मुश्किल हालात हैं। कोरोना महामारी से ग्रस्त और त्रस्त हिंदुस्तान में फिलहाल जिंदगी हर कदम एक जंग बनकर रह गई है। कोरोना की शुरुआत से लेकर इस जानलेवा वायरस के कारण जिंदगी के अंत तक संघर्ष जारी है। टेस्टिंग। कोरोना से जंग में संघर्ष की शुरुआत तभी हो जाती है जब आपको इस चाइनीज वायरस के लक्षण महसूस होने लगते हैं। डेली आ रहे हैं, 2-3 दिन हो गए, नंबर ही नहीं आ रहा। शाम तक फिर कहते हैं खत्म होगी कॉइन। रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर पैथ लैब, हर जगह टेस्ट के लिए लंबी वेटिंग है। नतीजा यह है कि रिपोर्ट आने में हफ्ते भी लग जा रहे हैं। डॉक्टर। रिपोर्ट के बाद घर बैठे मरीजों की परेशानी तब और बढ़ जाती है जब इलाज की जरूरत पड़ती है मगर किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता। मेडिसिन। कोरोना के कहर और कालाबाजारी के असर से देश के कई हिस्सों में जरूरी दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। कहीं फेबिफ्लू नहीं है तो कहीं जिंकोविट गायब है। आपके पास है जिंकोविट? नहीं मैम, नहीं मैम, कब से नहीं आई है? मैम 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, इधर कहीं भी नहीं, किसी भी मेडिकल स्टोर पर? नहीं मैम, डिस्ट्रीब्यूटर पे नहीं है मैम, कहीं पे अवेलेबल है। हॉस्पिटल। कोरोना के कहर बरपाने के पीछे बड़ा कारण अस्पतालों में उचित व्यवस्था की कमी भी है। दिल्ली के एलएनजेपी और सरगंगाराम जैसे अस्पताल के बाहर मरीज दाखिले और बेड के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। बेड खाली नहीं है। बेड खाली नहीं है। पहले अंदर कर ली, 2 घंटे अंदर खड़ी रही, फिर बाहर कर दी। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। जो बैठे हैं ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो, ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा रोडों पे। ऑक्सीजन। कोरोना से लड़ाई में ऑक्सीजन की किल्लत भारतवर्ष के लिए सबसे भारी पड़ रही है। दिल्ली हो या मुंबई, यूपी या मध्य प्रदेश, हर सूबे में सांसों पर संकट छाया है। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। हमारे पेशेंट दिन रात हमारे सामने तड़पते, कभी SpO2 आगे जाता है, नीचे जाता है, ऊपर से ऑक्सीजन। 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी रात को, इसलिए उनको मालूम पड़ गया था। बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। एम्बुलेंस। कोरोना काल में सुविधाओं के लिए संघर्ष जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जारी है। मरीजों को जीते जी अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है और न ही मरने के बाद शमशान पहुंचाने के लिए। एक गाड़ी में 2-3 पेशेंट को भी लेके जाना पड़ा क्योंकि एम्बुलेंस सिस्टम दिल्ली में भी अवेलेबल नहीं है। समस्याओं का अंत ही नहीं है और ना ही निकट भविष्य में कोरोना का अंत नजर आ रहा है। लिहाजा जरूरी है कि हम सावधानी बरतें क्योंकि इन समस्याओं से बचने का सबसे बड़ा समाधान यही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।